एक ऐसी भयानक ट्रेजेडी जिसने ना पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट 171 की। जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई, हम उससे कहीं आगे जाकर उन सबूतों को देखेंगे जो असल में एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। कुछ ऐसी कहानी जो शायद हमसे छुपाई जा रही है। 12 जून 2025 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब 260 जिंदगियां खत्म हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट 1771 क्रैश हुई और उसमें सवार 241 लोग और जमीन पर मौजूद 19 लोग, उनकी जान चली गई। ये जो आंकड़ा है ना, ये बस एक नंबर नहीं है, ये इस ट्रेजेडी की असल भयावहता को दिखाता है। सोचिए जरा, टेक ऑफ और क्रैश के बीच कितना वक्त था? सिर्फ 32 सेकंड। बस इतनी ही देर में सब कुछ खत्म हो गया और यही 32 सेकंड पूरी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट है। एक एक पल, एक एक सेकंड कीमती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जो शुरुआती जांच हुई ना, उसने कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने रखे जिसने फौरन ही पूरी कहानी को एक दिशा दे दी। तो जो AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की पहली रिपोर्ट आई, उसने एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक तात्कालिक कारण बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि प्लेन के दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे, वो रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह था कि इंजनों को मिलने वाला फ्यूल अचानक बंद हो गया और नतीजा, विमान सीधा आसमान से नीचे आ गिरा। तो बस इसी पहली जांच के आधार पर जो कहानी पब्लिक के सामने आई, वो थी पायलट एरर की, यानी गलती पायलट की थी। सुनने में ये सबसे आसान और सीधा जवाब लगता है ना? पर क्या यही पूरी सच्चाई थी? लेकिन फिर सामने आए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलट्स के आखिरी शब्द। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने क्यों काटा? और जवाब आया, मैंने नहीं काटा। ये जो पायलट एरर वाली थ्योरी है ना, ये फिजिकली मतलब भौतिक रूप से ही लगभग नामुमकिन लगती है। देखिए, इन स्विच को बंद करने के लिए पहले एक प्रोटेक्टिव गार्ड उठाना पड़ता है, फिर स्विच को खींचना पड़ता है और ये काम दो अलग अलग स्विच के लिए करना है जो कुछ इंच की दूरी पर हैं। अब जांच में क्या पता चला कि दोनों स्विच 1 सेकंड से भी कम, जी हां, 1 सेकंड से भी कम समय में बंद हो गए थे। किसी इंसान के लिए ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। और अब आता है एक, आप कह सकते हैं, एक निर्णायक सबूत, रैम एयर टर्बाइन, जिसे शॉर्ट में रैट कहते हैं। ये एक छोटी टर्बाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ तभी खुलती है जब प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। और क्रैश साइट की फुटेज में रैट को खुला हुआ देखा गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि इंजन पहले ही फेल हो चुके थे। पायलट तो उस फेलियर पर रिएक्ट कर रहे थे, वो फेलियर की वजह नहीं थे, जिसे अगर सीरियसली ले लिया गया होता तो शायद यह हादसा कभी होता ही नहीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। साल 2018 में अमेरिका की FAA ने बोइंग 787 के ठीक इसी फ्यूल स्विच की खराबी के बारे में चेतावनी दी थी। फिर 2019 में जापान में एक प्लेन के साथ ठीक यही घटना हुई, लेकिन वो खुशकिस्मत थे, प्लेन क्रैश नहीं हुआ। और फिर जून 2025 में AI-171 के साथ ये भयानक हादसा हो गया। यहां एक साफ पैटर्न दिख रहा है ना? तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि एयर इंडिया को इस खराबी के बारे में पता था, लेकिन FAA की जो चेतावनी थी वो अनिवार्य यानी मैंडेटरी नहीं थी, वो सिर्फ सलाहकारी यानी एडवाइजरी थी। और बस इसी वजह से एयरलाइन ने उन विमानों की जरूरी जांच करने की जहमत ही नहीं उठाई। एक ऐसा फैसला जो आखिर में जाकर जानलेवा साबित हुआ। तो देखिए, ये जो क्रैश था, ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट का नतीजा नहीं था। नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी, जहां मुनाफे और सहूलियत को सेफ्टी से ऊपर रख दिया गया। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। पायलट की गलती वाली कहानी सबके लिए बहुत सुविधाजनक थी। क्यों? एयर इंडिया के लिए ये उन्हें करोड़ों के बीमा क्लेम और जिम्मेदारी से बचाती है। बोइंग के लिए ये उन्हें अपने सबसे कामयाब विमानों में से एक में एक बड़ी डिजाइन की खराबी मानने से बचाती है। और जो रेगुलेटर्स हैं, उनके लिए ये उनकी अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल देती है। यानी पायलट्स को एयर इंडिया, बोइंग और सरकार को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो इसे एक कवर अप कहते हैं। तो आखिर में सारे सबूत साफ साफ एक सिस्टेमिक फेलियर की तरफ इशारा करते हैं, ना कि पायलट की गलती की तरफ। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे रोका जा सकता था। ये एक जानी पहचानी टेक्निकल खराबी का नतीजा थी जिसे ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर नहीं रखा गया।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सेफ्टी वार्निंग्स को सिर्फ सलाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो जब कोई हादसा होता है तो उसकी असली जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन लेता है उन 260 लोगों की जान की जिम्मेदारी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पीड़ित परिवारों को ही नहीं, बल्कि हम सबको मिलना चाहिए।